हाँ जी, आखिरी जो टॉपिक है हमारे पास इस चैप्टर का वो है आपका प्यारा सा स्कीमा। तीन तरह के स्कीमास होते हैं, एक होता है स्टार स्कीमा, एक होता है स्नोफ्लेक स्कीमा और एक होता है गैलेक्सी स्कीमा। इन स्कीमास को समझने के लिए आपको दो लफ्जों के बारे में पहले पता होना चाहिए, एक है फैक्ट टेबल और एक है डायमेंशन टेबल। एक है कौन सा टेबल? फैक्ट टेबल। और एक है डायमेंशन टेबल। इन अदर वर्ड्स अगर मैं आपको बताऊं तो डायमेंशन जो है वो सिंपल ऐसा टेबल है जो कि हम अभी इसे पिछली क्लास में बना के आए, नॉर्मलाइजेशन वाला। नॉर्मलाइजेशन वाला यानी कि डायमेंशन टेबल में क्या क्या होगा। लेट्स से स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, सिटी, कोर्स आईडी, कोर्स नेम, कोर्स का लेवल, टीचर आईडी, टीचर नेम, टीचर का एक्सपीरियंस या डिपार्टमेंट, कुछ भी लिख लें, टाइम आईडी, मंथ और ईयर। तो डायमेंशन टेबल बिल्कुल वैसा है जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में 1NF 2NF 3NF किया, उसमें कोई चेंज नहीं। डायमेंशन टेबल्स को अगर मैं आपस में जोड़ दूं, यानी कि स्टूडेंट को जोड़ूं कोर्स के साथ, कोर्स को जोड़ूं टीचर के साथ, टीचर को जोड़ूं टाइम के साथ, अगर मैं 4-5 टेबल्स को आपस में इकट्ठा कर दूं तो मैं ओरिजिनेट कर दूंगा किसको? फैक्ट टेबल को। किसको? फैक्ट टेबल को। किसको? फैक्ट टेबल को। जरा गौर से देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है? स्टूडेंट आईडी। कहां से आया? यहां से, स्टूडेंट नेम से। अगला क्या है? कोर्स आईडी। इसका अलग टेबल था, ये लिखा हुआ है। उसके बाद टीचर आईडी, ये कहां से उठाया? यहां से। फिर मेरे पास चौथा कौन सा है? टाइम आईडी। ये कहां से उठाया? चौथे टेबल से। अब ये अगर मैं इंडिविजुअल देखूं तो ये चारों अपने अपने टेबल के क्या है? प्राइमरी की। मानते हैं? तो अगर ये चारों अपने टेबल के प्राइमरी की हैं और मैं इनको उठा के एक और टेबल में फेंक दूं तो ये यहां पे क्या बन जाएंगे आपके? फॉरेन की। स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी, टीचर आईडी, टाइम आईडी। ऐसा ही। मगर ये चारों क्या है? फॉरेन की। तो इस टेबल की अपने भी तो कोई प्राइमरी की होनी चाहिए, तो वो बन जाएगी क्या? फैक्ट आईडी। क्या बन जाएगी? फैक्ट आईडी। तो फैक्ट आईडी 1 2 और उसके बाद बिल्कुल एंड के ऊपर एक और कॉलम है, उसमें क्या लिखा हुआ है? फी अमाउंट। ये कहां से आया? ये कहां से आया? ये तो कहीं से नहीं आया। अब सुने, फैक्ट टेबल में ये जो हमने फैक्ट टेबल ड्रॉ किया है, इस फैक्ट टेबल में दो चीजें होती हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2 कुछ मेजरेबल नंबर्स। कुछ मेजरेबल नंबर्स। तो ये जो मैंने एंड के ऊपर फीस अमाउंट लिखी है ना, दिस इज माय नंबर, या दिस इज माय रेलिवेंट मेजर्स, दिस इज माय रेलिवेंट। अब इस तरीके से ये फैक्ट टेबल क्रिएट होता है जिसमें डायमेंशन टेबल से क्या उठ के आता है? फॉरेन की। इसकी अपनी क्या है? प्राइमरी की। और एंड के ऊपर एक क्या वैल्यू आएगी? मेजरेबल वैल्यू। मेजरेबल वैल्यू। इतनी बात समझ आइए। ये बेस है स्टार स्कीमा की भी, स्नोफ्लेक स्कीमा की भी और गैलेक्सी स्कीमा की। अब होता यह है कि एक होता है सबसे बेसिक स्ट्रक्चर, वो कौन सा है? स्टार स्कीमा। कौन सा? स्टार स्कीमा। स्टार स्कीमा में सेंटर में देयर इज अ फैक्ट टेबल। सेंटर में क्या है? फैक्ट टेबल। और उसके इर्द गिर्द वी हैव डायमेंशन टेबल्स जस्ट लाइक अ स्टार। तो न्यूक्लियस में ये है, न्यूक्लियस में, और इर्द गिर्द क्या है हमारे पास? डायमेंशंस। इर्द गिर्द क्या है हमारे पास? डायमेंशन। अब देखें जरा, एक डायमेंशन कौन सी है? टाइम। एक कौन सी है? प्रोडक्ट, लोकेशन और। तो टाइम डायमेंशन में से टाइम आईडी, प्रोडक्ट आईडी, कस्टमर आईडी और लोकेशन आईडी, ये चार आईडीज कहां पे जाएंगे? फैक्ट टेबल में। फैक्ट टेबल का एक अपना प्राइमरी की होगा जो कि उसका रेलेवेंट आईडी होगा। और अगर मैं फैक्ट टेबल बना रहा हूं किसका? लेट से सेल्स का। लेट से सेल्स का। तो प्रोडक्ट आईडी से मुझे मिल रहा होगा कि कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है। ऐसे ही कौन सा प्रोडक्ट है बिक रहा है। उसके बाद कस्टमर आईडी से क्या आ रहा होगा? वो कस्टमर जिसने वो चीज ली है उसकी आईडी।
टाइम जब वो चीज बिकी है। अब अगर मुझे ये देखना है कि वो कितना रेवेन्यू जनरेट करके गई है, मुझे एक मैयर, एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है मल्टीप्लाई करके, तो मैं क्या करूंगा, प्राइस इनटू क्वांटिटी। जैसे यहां पे मैंने क्या निकाली थी, फीस की अमाउंट, तो वो जो आखिरी कॉलम बनेगा वो किस चीज का होगा, सेल्स रेवेन्यू का, कि कौन सी चीज कितनी बिकी है। दैट वुड बी माय फैक्ट टेबल का एक पूरा स्ट्रक्चर। तो अब जरा इसको देखते हैं, स्टार स्कीमा। इसमें सेंटर में क्या होता है, फैक्ट टेबल कनेक्टेड डायरेक्टली टू डायमेंशंस, सिंपल डिजाइन फॉर फास्ट क्यूरी परफॉर्मेंस। और इसको मैं डिफाइन करूं, The star schema is the simplest and most foundational structure in data warehousing, named for its visual resemblance to a star. Center में क्या है, fact table, और इर्द गिर्द क्या है, dimension table. Its core components are the fact table and the dimension table. ये बने हुए। फिर अगर मैं इन dimensions को मजीद तोड़ दूं, जैसे ये थी स्टूडेंट डायमेंशन, इसमें क्या आ रहा था, आईडी, नेम और सिटी, आईडी, नेम, सिटी। कोर्स में क्या था, आईडी, नेम, लेवल। अब अगर आप गौर करें तो आईडी तो चेंज होने वाली, वो तो सेम, हर एक की सेम होगी, नाम बदल सकता है। सिटी जो है, क्या हर स्टूडेंट सेम सिटी का होगा, नहीं। क्या डिफरेंट सिटी से डिफरेंट बच्चे आ सकते हैं, आ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि मैं इसमें सिटी को मजीद डिवाइड कर सकता हूं, मैं इसमें लेवल को, इसमें एक्सपीरियंस को और इसमें ईयर्स को मजीद डिवाइड कर सकता हूं। तो अगर ऐसा है कि मैं एक डायमेंशन टेबल से दो डायमेंशंस निकाल सकता हूं, सुनिए, अगर मैं एक डायमेंशन से दो डायमेंशंस निकाल सकता हूं, सेंटर में क्या रहेगा अभी भी, फैक्ट टेबल, तो ये स्ट्रक्चर कौन सा बन जाएगा, स्नोफ्लेक। कौन सा बन जाएगा, स्नोफ्लेक। और तीसरा क्या है, गैलेक्सी। इसमें यह है कि जो मेरा फैक्ट टेबल है वो एक से ज्यादा है। यहां पे फैक्ट टेबल एक सेल्स है और एक फैक्ट टेबल क्या है, इन्वेंट्री। तो यहां पे फैक्ट टेबल्स मल्टीपल है, यहां पे एक फैक्ट टेबल है और डायमेंशन के आगे क्या है, डायमेंशन। डायमेंशन को मैंने मजीद डायमेंशन में डिवाइड कर दिया है, और स्टार में क्या है, एक ही फैक्ट और उसके इर्द गिर्द क्या है, डायमेंशन। एग्जाम में आप लोगों ने क्या करना है, इसके फायदे नुकसान एक दफा देख लीजिएगा, मतलब पढ़ लेते हैं। स्टार का फायदा क्या है, सिंपल है, इजीली परफॉर्म किया जाता है, और ये यूजर बेसिक लेवल पे। मसला क्या है, इसको हम ज्यादा स्केल नहीं कर सकते। अच्छा, जो इसका मसला है, इसका क्या बन जाएगा फायदा, इसमें स्टोर कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, और डाटा इंटेग्रिटी। इसका नुकसान क्या है, ये इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसमें मेंटेनेंस ज्यादा चाहिए, और ये उसका बन जाएगा फायदा। तो अगेन लिमिटेशन ऑफ टाइम की वजह से इसको फिलहाल यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आपने एक दफा इसको रीड जरूर करना, क्या करना है, रीड जरूर करना है। अब ये आखिरी चीज देखिए, जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं पूरे लेक्चर में। टॉपिक कितने हैं, 7। टॉपिक कितने हैं, 7। टॉप वाले कितने हैं, 3। नॉर्मलाइजेशन, स्कीमा, हाँ 2 है, नॉर्मलाइजेशन और स्कीमा, जो हमने बिल्कुल एंड पे रखे हैं। और बाकी 3 क्या है, लो टू मीडियम प्रायोरिटी, लो टू मीडियम प्रायोरिटी। इन फ्यूचर अगर हमें किसी दिन टाइम मिल गया तो हम इसको एक दफा फिर से भी डिटेल डिस्कशन में ले आएंगे, और जितनी बात कर लिया एग्जाम के लिए वो बहुत है। आपने सिर्फ क्या करना है, इसको डिफाइन करना है, और आपको पता ही होना चाहिए कि सेंटर में क्या है, फैक्ट टेबल है, इर्द गिर्द क्या है, डायमेंशंस है। फैक्ट टेबल क्यों है, क्योंकि इसमें दूसरे से क्या आ रही है, फॉरेन की, इसकी अपनी क्या है, प्राइमरी की, और एंड में क्या है, एक मेजरेबल वैल्यू। डन, कर देते हैं।